इसका नाम है इनकलाबी औरत। ठीक है। अपने बच्चों को बता सकें कि हाँ, हमारे बड़ों में एक फहमीदा रियाज भी होती थी जो इस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई थी और इसकी वजह से औरतों को आज एक्सप्रेस करने को मिल रहा है। बदन दरीदा के उन्वान से ये आर्ट एग्जीबिशन कराची की आर्ट गैलरी आर्ट चौक में मुनक्किद किया गया है। इस एग्जीबिशन के क्यूरेटर जमाल आशकीन साहब हैं, जिन्होंने फहमीदा रियाज की शायरी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 18 ख़वातीन आर्टिस्ट को दावत दी कि वह फहमीदा साहिबा के कलाम से मुतासिर होकर आर्ट वर्क प्रोड्यूस करें। परफॉर्मिंग आर्ट से लेकर चारकोल स्केचेस और हर नौयत का मीडिया इस्तेमाल करते हुए आर्ट वर्क प्रोड्यूस किया गया जो देखने से ताल्लुक़ रखता है और फहमीदा रियाज की शायरी को याद करने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया। आइए देखते हैं एग्जीबिशन के कुछ मनाजिर और जमाल आशकीन जो कि क्यूरेटर हैं और आर्टिस्ट से की हुई कुछ गुफ्तगू। कोई ओकेजन हमें नहीं चाहिए होती फहमीदा आपा को सेलिब्रेट करने के लिए। फहमीदा रियाज मैं चाहता था कि ये यंग आर्टिस्ट और हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो फहमीदा रियाज को एक्सप्लोर करें, उनकी जो बेबाक तरीका था एक्सप्रेस करने का उसको एक्सप्लोर करें, उनको पढ़ें, उनकी पोइट्री को जानें, उनकी तहरीक को जानें। तो मैंने एक आर्टिस्टों का ग्रुप लिया जो पहले से इन टॉपिक्स पे काम कर रहे थे। देखिए, मुझे मालूम था कि आजकल के बच्चे उनको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानते, बहुत सौ को तो उनका नाम भी नहीं पता था। तो ज़रूरत इसी चीज़ की थी कि जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ जाके एक्सप्रेस किया, उतने बोल्डली एक्सप्रेस किया। हमें उन्हें फहमीदा रियाज को भूलना नहीं है, हमें उन्हें याद करना है, सेलिब्रेट करना है जो इस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई थी और इसकी वजह से औरतों को आज एक्सप्रेस करने को मिल रहा है। जहाँ तक मेरे अपने काम का ताल्लुक़ है, मैं ज़्यादातर वो काम कर रहा होता हूँ जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा होता है, और जो मैं शोज़ करता हूँ उसमें भी सोशल एस्पेक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है। मैं फेमिनिस्ट रहा हूँ, मैं वुमेन राइट्स के लिए काम करता रहा हूँ 14 साल की उम्र से। तो मेरे काम के अंदर, मेरी क्यूरेशंस में, मेरी चीज़ों में वो रिफ़्लेक्ट करता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरे बेस के अंदर है, वो मेरे एलिमेंट्स में है। तो ये क्यूरेशन भी उसी का हिस्सा था जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, 18 ख़वातीन हैं जो अपना काम को एक्सप्रेस कर रही हैं, जो अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर रही हैं, जो उनके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं, एग्रेशन है, गम है, गुस्सा है, जो कुछ भी है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं। हमारे माशरे में जो ऑप्रेस्ड जेंडर है वो ज़्यादातर ख़वातीन का है। तो जेंडर इक्वालिटी की जहाँ बात करते हैं तो हमारे यहाँ ख़वातीन को ऑप्रेस किया जाता है, और जितना भी काम है अगर आप उसके अंदर देखेंगे या उन ख़वातीन से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन फेस करती रही हैं। And for this particular piece, the one that I have at Art Chalk, it's called पत्थर की ज़बान, and it's basically the title of फहमीदा रियाज जो है उनकी पोइट्री की ये है एक टाइटल। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे शो का नाम था बदन दरीदा, और उसका मतलब होता है बॉडी टॉर्न, मतलब खिंची हुई एनर्जी जो होती है, डिसोनेंस की जो एनर्जी होती है। और मेरा काम में मैं बहुत ज़्यादा दरख्त बनाती हूँ और वाइल्ड चीज़ें बनाती हूँ, तो मुझे था कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लग रहा था मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, और मेरे अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है इसको मैं मैस्कुलिन कहूँगी या मैं फेमिनिन कहूँगी या कोई बीच की एनर्जी कहूँगी। और इसलिए जब मैं इसकी इंस्टॉलेशन बनाई तो मुझे लग रहा था कि वो एक मिक्स हो रहा था, लाइक मैं ये भूल रही थी कि मैं एक औरत हूँ या एक मर्द हूँ, बट कोई बीच की एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है ड्यू टू पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। सो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर मुझे ये कुछ फाउंड ऑब्जेक्ट्स मिले थे जो मुझे लग रहा था बिल्डिंग्स के टूटे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, मुझे लगता है वो इस एसेंस और इस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी सराउंडिंग्स, उनकी जो ये टेक्सचर्स हैं, मेरे लिए ब्राउन्स और ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, द वंस दैट आर प्रेजेंट इन माय वर्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम को बताते हैं, वो हमें बहुत ह्यूमन बनाते हैं। और फिर मैंने एक इस सारे से एक पब्लिकेशन भी बनाई जिसका नाम है स्किन्स और ब्रूसेस, वो ये है। तो ये मेरे लिए बहुत मायने इसलिए रखती है बिकॉज जब मैं इसे बना रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी स्किन को टच कर रही हूँ, जिसको मैं अदरवाइज़ टच नहीं कर सकती। और इसमें मैंने लोगों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की इनसिक्योरिटीज़, उनकी चोटें, उनके मार्क्स वगैरह सब कैप्चर किए हैं। कुछ मुझे ऐसा लगता था कि वो इम्बॉडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो इम्बॉडी करते हैं स्कार्स वगैरह, जो कि फहमीदा रियाज की असल में जो उनकी लिटरेचर है, इतनी ज़्यादा नॉलेज वो हमारे लिए छोड़ के गई हैं, उसको ऐसा एक नाम दे रहा है।
I recently graduated from Indus Valley School of Art and Architecture in 2024. It took me 7 years to graduate because I got married in the middle and I am also a mother. And so I started to work on a painting which is like smaller, it was intimate. एक पेंटिंग जितनी छोटी होती है उसको उतनी नज़दीकी से देखा जाता है, उसके साथ एक इंटीमेसी होती है ना। जितनी पेंटिंग बड़ी होती है आप उसको उतना दूर से देखते हैं, उससे आपकी उतनी दूरी होती है। तो आई वांटेड टू वर्क ऑन अ स्मॉल पीस जिसको आप करीब से आके देखें, ज़रा गर्दन उठा के देखें कि वो एक इंटीमेसी का, एक कनेक्शन का बिल्ड हो with the work. And so that's why I was looking at the scale that I worked with, just like really small, 8 into 10 inches.